आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एसएसटी की बुक एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड से अ बुक ऑफ सोशल साइंस क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 द इन्वायरमेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। द अर्थ इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब कि जो एक अर्थ है वो एक घर है इंसानों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज उसका नेचर ऐसा है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रह सकते हैं। उसका ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है जिसमें वेरियस लाइफ फॉर्म हो सकती हैं। सराउंड है वो एक, उसका मीनिंग है कि वो चीज़ जो ऑर्गेनिज्म के बीच एग्जिस्ट करती है। दिस सराउंडिंग आर कंडीशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये सराउंड या फिर में हो सकता है कि नेचुरली और आर्टिफिशियल। उसको एनवायरनमेंट को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो इंसानों के द्वारा बना गया है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, अकर नेचुरली ऑन द अर्थ करते हैं वो। और जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है जो कंप्राइज करते हैं एलिमेंट दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, जैसे पार्क्स, डैम्स एटसेट्रा। ये जो सब एग्जाम्पल है इंटरेक्शन के। एनवायरमेंट वो होता है जो हम अपने आसपास रोज़ देखते रहते हैं। वो चीज़ जो इंसानों के द्वारा नहीं बनी गई है उसे हम नेचुरल एनवायरमेंट कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम द नेचुरल एनवायरमेंट जो कंसिस्ट करती है फिजिकली एलिमेंट जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट एंड कंपोनेंट और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और बायोटिक एनवायरमेंट शामिल होते हैं। तो चलो जानते हैं एबायोटिक एनवायरमेंट क्या होता है। एबायोटिक एनवायरमेंट वो होता है द बायोटिक एनवायरमेंट दैट कंप्राइज इनऑर्गेनिक और द नॉन लिविंग थिंग इन द एनवायरमेंट। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड इनटू लिथोस्फीयर, जैसे उसको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर में डिवाइड किया है। इन सब के साथ बायोस्फीयर कंप्राइज करता है, जो इसका मतलब बायोटिक एनवायरनमेंट, जिसे 4 रिलेम्स ऑफ अर्थ हैं। लिथोस्फीयर मतलब वो जो एक हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की सरफेस, जिसे हम हार्ड क्रस्ट और सॉलिड क्रस्ट बोलते हैं। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक फॉर्म ऑन द अर्थ दैट मेक एक्सटेंस ऑन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग पॉसिबल। हमें बिल्डिंग की स्पेस, जगह जगह क्रॉप्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, माइंस और वेरियस जियोलॉजिकल सोर्सेज को यूज़ करता है टू डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर हम उसे बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर और लिक्विड। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ अर्थ विच इज कवर्ड विद ऑलो वाटर। एक पार्ट है जो कवर्ड है वाटर से। द हाइड्रोस्फीयर और द रिलेम ऑफ वाटर, लिक्विड और सॉलिड इंक्लूड ग्राउंड वाटर इज extremely essential for survival of all form of life on the earth। वो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर वो होते हैं एक ब्लैंकेट है जो हमारे सराउंड करता है। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ जो हमारे आसपास सराउंड करता है। उसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो होल्ड करके रखता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को अराउंड की तरफ। जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर है गैस का लेयर ऑफ अर्थ जो सराउंड करता है हमारे अर्थ में, जिससे हमें डिफरेंट चीज़ों को प्रोवाइड करता है और हमें लाइफ सपोर्टिंग करता है गैस के लिए। वो हमें ऑल्सो प्रोवाइड करता है शेल्ड अर्थ और हमें अर्थ हार्मफुल रेडिएशन सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। और बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोटिक मतलब जो बायोलॉजी बायोलॉजी होता है। बायोटिक कंप्राइज और उसको इंक्लूड करता है प्लांट्स और एनिमल्स। और हमारा बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो तीन रिलेम्स ऑफ स्फीयर में बना गया है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो कवर करते हैं और नैरो जोन जो इंटरेक्शन करते हैं। बायोस्फीयर विल सपोर्ट द लाइफ। ये जो तीनों के जो एक जगह जब मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे ये तीनों एक साथ मिलते हैं। तो बायोस्फीयर है जो स्प्रेड करता है फ्रॉम बॉटम ऑफ द ओशन अबाउट 100,000 मीटर बिलो सी लेवल टू पीक ऑफ द लोवेस्ट माउंटेन अबाउट 9,000 मीटर अबव द सी लेवल। जो बायोस्फीयर है वो एक होम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दिस इंक्लूड करता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड कंक्लूजर विच आर इंटरडिपेंडेंट। द प्रोड्यूसर्स आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय यूजिंग फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। और मोस्ट ऑफ द
जाके वो डिकम्पोज होता है। एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है लिविंग बीइंग से वो अनदर वेरिएट फूड चेन में बनती है, जैसे फूड चेन लिंक करती है और उससे बनता है फूड वेब। उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इसके लिए हमें फूड वेब को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें फूड वेब का ध्यान रखना चाहिए। इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम में जो एक्सटेंड्स करता है फॉलोइंग इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिपेंड करता है अदर इंटरेक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारी फॉरेस्ट, ग्रैंडलास, डेजर्ट, स्मॉल पॉन्ड, लेक एटसेट्रा। इट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ द कंप्राइज नॉन लिविंग लैंड, वाटर एंड एयर, लिविंग एलिमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल। एक रिलेशनशिप है बिटवीन एक कंपोनेंट के जिसमें वो इंटरेक्शन करता है कंपोनेंट से, और तो बायोस्फीयर है जो कंटेन करता है डिस्टेंट रीजन कॉल्ड बोयम एंड एक्वेटिक लाइफ जोन, wherever each zone has its own physical condition and unique organic composition. The biotic and abiotic components are not only interlinked but also function in systematic manner, forming definite system. जो बायोस्फीयर है वो एक रेफर करता है ग्लोबल इकोसिस्टम को, जो बायो रीजन इकोसिस्टम से करता है। Concept of interaction between living and non-living things, a part of dynamic character are living organism and charge of abiotic environment produce। इसका मतलब कि जो abiotic component है उसको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट जो है सूट करते हैं उन्हें मॉडिफाई टर्म के लिए। ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, ह्यूमन इन्वायरमेंट द इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, वो इन्वायरमेंट जिसमें हम इंसान रहते हैं, मतलब हम लोग जिसमें रहते हैं उसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ट्रांसफर होता है इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स, माने कि इंसान है वो एक हार्मोन, मतलब पुराने टाइम के थे जो एग्रीकल्चर, अर्बन, रैपिड टेक्नोलॉजी से, साइंस और टेक्नोलॉजी से थोड़े से एडवांस थे हमारे साथ। हमारे ह्यूमन बीइंग जो ट्रांसफर होता है डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटीज सच एज क्लियर ऑफ फॉरेस्ट, लैंड, लंबर एंड माइनिंग बिकॉज ऑफ अनसुटेबल विद देयर स्पेसिफिक टाइम। जो हमारी धरती हम उसे खोद रहे हैं, दिस एक्टिविटीज जो है इनसेटिस्फाई द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जिससे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सच टेक प्लेस इन द सोसाइटी वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द present do not in any way comprise the ability of the future meet their need. Growth of such a social system involves check population growth, sensible recycle with using renewable sources of energy, recycling of the waste etc. Suitable tenant वो है जिससे हमें रिक्वायरमेंट करती है सिटी को, सोसाइटी को, तो उसकी चेक और ग्रोथ के लिए हमें पूरा वो सोशली रहना चाहिए और उसे रिसाइकलिंग रिन्यूएबल करना चाहिए।